गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों के बनाने की सामान्य विधियों का, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, और जिन विधियों का हम लोग अध्ययन किए एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों का जली NaOH, KOH या AgOH द्वारा जल अपघटन कराया जाए तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, दूसरी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल बनाने हेतु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की फॉर्मल्डिहाइड से योग के पश्चात जल अपघटन कराते हैं। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने हेतु फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य किसी एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से योग के पश्चात जल अपघटन कराया जाता है। और टर्शियरी तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को बनाने हेतु कीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग के पश्चात जल अपघटन कराया जाता है। कल हम लोग अध्ययन किए थे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एल्डिहाइडों, कीटोनों, कार्बोक्सिलिक अम्लों, एस्टरों का जल अपघटन कराया जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक चौथी विधि का, बाई रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी एमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाई रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस एसिड HNO2 से क्रिया द्वारा। प्राथमिक एमीन होता है RNAS2, अमोनिया है NAS3, और अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल मूलक द्वारा हटा दिया जाए तो RNAS2 ये प्राइमरी एमीन है। और नाइट्रस एसिड होता है HNO2, लेकिन HNO2 एक अस्थायी यौगिक है, इसका केवल तनु विलयन बनाया जा सकता है और तनु विलयन अपघटित होने लगता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है नाइट्रस एसिड की, तनु विलयन बनाकर तुरंत ही प्रयोग में लाया जाता है। नाइट्रस एसिड बनाते कैसे हैं? NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया द्वारा। तो अगर लिखा हो NaNO2/HCl तो आपको समझना चाहिए कि HNO2 से क्रिया हो रही है, क्योंकि इन दोनों अभिकर्मकों को मिला देने से नाइट्रस एसिड बनता है जिसकी क्रिया होती है। तो प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड से क्रिया हो तो प्राइमरी एमीन का एमीन समूह NH2, एमीन समूह का हाइड्रॉक्सिल समूह OH द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही अच्छी सरल विधि है, परिवर्तन में इसकी नितांत आवश्यकता होती है, इसलिए आप इसको याद करिए। उदाहरण देख लीजिए, CH3NH2 ये प्राथमिक मेथिल एमीन है, प्राइमरी एमीन है, और मेथिल एमीन की HNO2 से क्रिया करा दें तो मेथिल अल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से एथिल एमीन C2H5NH2 जो प्राइमरी एमीन है, नाइट्रस एसिड से क्रिया कराएं तो एथिल अल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से RNH2, R के स्थान पर CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी रख सकते हैं और संबंधित एल्कोहल बनेगा। याद रखना है, जब प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस एसिड से क्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन का NH2 यानी एमीन समूह का एल्कोहलिक समूह OH द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और इस प्रकार प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एक तरीका है बाई एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन। एल्कीन द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और अम्लीय उत्प्रेरकों H+ लिखा हो
तो आपको अम्लीय उत्प्रेरक समझना चाहिए। अम्लीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एल्कीनों का जल से योग करा दें तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा RCH2 और एक जो OH बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा और बनेगा RCH2 CH2OH। OH में H का यहाँ संयोग हुआ, OH का यहाँ, और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में बना RCH2 CH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरह से एल्कीनों का जल से योग द्वारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। सीधे जल का योग न कराना हो तो पहले एल्कीनों की सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा के एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया जाता है, जिसका जल अपघटन करा देने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मेथड है, दोनों में एल्कीनों का जल से योग होता है और अल्कोहल बनता है। एक छठा तरीका है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टरों के जल अपघटन द्वारा एस्टर RCOOR- इसका NaOH या KOH क्षारों द्वारा क्रिया करा दें तो जल अपघटन हो जाएगा। जल अपघटन को AHOH से दर्शाते हैं। तो देखिए बन रहा है एल्कोहल, नहीं, ये बन रहा है प्राथमिक एल्कोहल और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOR- एस्टर और HOH जल अपघटन कराया गया, बन रहा है RCOOH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और R-OH ये प्राथमिक अल्कोहल है। दो उदाहरणों की सहायता से इसे समझिए। CH3, R के स्थान पर CH3, COO और R- के स्थान पर C2H5, ये एथिल एसीटेट है और जल अपघटन कराया जाए तो बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। तो जब एस्टरों का जल अपघटन कराया जाता है तो एसिड और एल्कोहल बनते हैं। अगले उदाहरण में देखिए CH3COO CH3, इसमें R और R- दोनों एक ही हैं, RCH3 R-CH3, और जब मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया गया तो बना एसिटिक एसिड और मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से बनाने की विधियों का आप अध्ययन किए। एक और विधि है जो बहुत ही प्राचीन विधि है और वर्तमान समय में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, किण्वन विधि, फर्मेंटेशन। आपको जानकारी है कि एथिल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव्य के रूप में, मादक पेय के रूप में, शराब के रूप में, मदिरा के रूप में किया जाता है, और पेय के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला अल्कोहल अधिक मात्रा में किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए आज यहीं तक, कल आपको समझाएंगे फर्मेंटेशन किण्वन क्या है और किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।